अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन करेंगे इंशाल्लाह रिलेटेड टू दी ऑर्गेनिक सिंथेसिस। इसमें सबसे पहले बेंजीन जो है वो आपके पास कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे आपके पास अल्काइल चेन आ रही है। इस अल्काइल चेन को अगर हम बेंजीन में इंट्रोड्यूस कराएंगे, दिस प्रोसेस इज़ बेसिकली कॉल्ड अल्काइलेशन। और ये जो आपके पास रिएक्शन मैकेनिज्म है दैट इज़ द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और यहाँ पे अगर हम बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करें, आप इस स्ट्रक्चर को देखो। यहाँ पे दिस इज CH3 CH3 CH2 और यहाँ पे क्लोरीन। जब ये रिएक्ट करेगा AlCl3 के साथ, तो आपके पास जो इलेक्ट्रोफाइल मेरे बच्चों जनरेट होगा दैट इज़ CH3 CH3 और CH2 पॉजिटिव AlCl4 नेगेटिव। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू यहाँ पे बॉन्ड इसने बनाया हुआ है। हमारे पास जो सबसे पहली चीज़ ये है कि हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि आपके पास कौन सा जो रीजेंट है आपने यहाँ पे यूज़ किया। दैट इज़ बेसिकली दिस। आपके पास जो सब्सटेंस है स्टेप नंबर 1 में जो हमने यूज़ किया दैट इज़ CH3 2 CH2 Cl। स्टेप नंबर 2 मेरे बच्चों, स्टेप नंबर 2 को अगर हम देखें तो आपके पास सबसे पहले स्टेप नंबर 2 में यहाँ पे एम्प्टी बॉक्स है। स्टेप नंबर 3 में आपके पास एकदम से OH और CN है। अब यहाँ पे जो ये फंक्शन ग्रुप हमारे पास आ रहे हैं OH एंड CN, और यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप भी है। इस बेंजीन के साथ हमने ऐसा कुछ किया है जिससे OH और CN इसकी लाइफ में इंट्रोड्यूस हो चुका है। हम इसको किस तरह से OH और CN को ला सकते हैं? दिस इज़ बेसिकली हाइड्रोक्सी नाइट्राइल्स। मेरे बच्चों, आपने हाइड्रोक्सी नाइट्राइल्स का मैकेनिज़्म पढ़ा होगा कि लेट से हमारे पास अगर कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन्स हैं, जब आप सोडियम साइनाइड और HCN यूज़ करते हो, आपके पास साइनाइड जो है वो कार्बन पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और आपके पास O नेगेटिव। ओके, और ये इसने CN ने इसके साथ बॉन्ड बना लिया और फिर उसके बाद फर्दर HCN, ये लोन पेयर जो आपके पास आ रहा है ये बेसिकली इस पे अटैक कर देगा और यू विल एंड अप विद द हाइड्रोक्सी नाइट्राइल्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास हाइड्रोक्सी है और यहाँ पे नाइट्राइल आ रहा है। सबसे पहले इस चीज़ को हमने अंडरस्टैंड करना है। तो आप अगर यहाँ पे देखो तो सबसे पहले हमें यहाँ पे अल्काइल ग्रुप एसाइल ग्रुप लेके आना है। एसाइल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम CH3 C डबल बॉन्ड O Cl लेंगे। इट इज़ गोइंग टू रिएक्ट विद AlCl3 एंड फॉर्म CH3 C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रोफाइल हमने जनरेट कर दिया। दिस इज़ कॉल्ड एसाइलेशन मेरे बच्चों, दिस इज़ एसाइलेशन। आपके पास ये जो बेंजीन है इसके साथ आप C डबल बॉन्ड O CH3 आपने इंट्रोड्यूस करवाया थ्रू इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक को ESR लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से आपने जो है वो एसाइलेशन कर ली और एसाइल ग्रुप आपने इंट्रोड्यूस करवा दिया। और अगर हम इसका स्केलेटल फॉर्मूला लिखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके बच्चों, अब अगर आपके पास इस एसाइल ग्रुप की हम अगर हम इसमें हाइड्रोक्सी नाइट्राइल लेके आ रहे हैं, ये वाला अल्काइल ग्रुप आपके पास ये है, ठीक है। और हाइड्रोक्सी नाइट्राइल लाने के लिए अब इसमें आप इंट्रोड्यूस करवा सकते हो हाइड्रोक्सी नाइट्राइल्स। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको डाइल्यूट HCN प्लस HCN यूज़ करेंगे आप, और आप हीट अंडर रिफ्लक्स करने से आपके पास
ये जो है सब्सटेंस ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, OHCN में, हाइड्रोक्सी नाइट्राइल्स में। ठीक हो गया। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो साइनाइड ने इस पे अटैक किया, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन आ जाएगा और ये CN के साथ बॉन्ड बना लेगा। ठीक है। सो आपके पास हाइड्रोक्सी नाइट्राइल्स और ये अल्काइल ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है। सो अगर आपको AS में हाइड्रोक्सी नाइट्राइल का कॉन्सेप्ट पता है तो ये आपके लिए बहुत आसान होगा कि हाउ टू कन्वर्ट दिस ग्रुप इनटू OH एंड CN, हाइड्रोक्सी नाइट्राइल्स। उसके बाद अगर आप देखो तो स्टेप नंबर 4 पे हम आते हैं। स्टेप नंबर 4 में हमारे पास एम्प्टी बॉक्स है और उसके बाद स्टेप नंबर 5 में यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है। ओके, नाउ डबल बॉन्ड यहाँ पे आपके पास आ रहा है और दिस इज़ द एलिमिनेशन। बेसिकली ये आपके पास अल्कोहल वाला पार्ट है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको एज इट इज़ लिख रहे हैं और दिस इज़ द कार्बन एंड दिस इज़ द कार्बन ऑल्सो, सो दिस इज़ CH3। सो आपके पास आप इस कार्बन से OH रिमूव करोगे और इसके एडजेसेंट कार्बन से आप एक हाइड्रोजन रिमूव करोगे। ओके, सो अगर आप एक एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करोगे सो इट बिकम CH2। OH आपने रिमूव कर दिया और आपका CN तो इसके साथ ऑलरेडी है। ओके, सो OH भी आपने रिमूव कर दिया। आपने क्या रिमूव किया, OH रिमूव किया और इसके साथ से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया। सो यू विल एंड अप विद डबल बॉन्ड ओवर हियर। सो इसको स्केलेटल फॉर्म में अगर हम लिखें तो आपके पास ये बेसिकली ये आपके पास CN आ गया। नाउ यू वांट टू कन्वर्ट, और यहाँ पे बेसिकली ये डबल बॉन्ड कैसे आया, डेफिनेटली आपने डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज़ किया होगा। सो दिस इज़ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज़ किया हमने और हमारे पास ये डिहाइड्रेशन हो गया, वाटर रिमूव हो गया और लिविंग बिहाइंड डबल बॉन्ड। ये भी आपने AS में कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि हाउ टू कन्वर्ट दी अल्कोहल्स इन टू दी एल्कीन्स। तो ये हमने अल्कोहल्स को एल्कीन में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट यहाँ पे नाइट्राइल्स कन्वर्ट हो गए हैं CO2H में, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो मेरे बच्चों आपने ये भी पढ़ा होगा कि हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स। सो मेरे बेटे ये नाइट्राइल्स हैं। सो जब भी आप इसकी हाइड्रोलिसिस करते हो, ओके, जब भी आप इसकी हाइड्रोलिसिस कर रहे हो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करके या HCl आप यूज़ कर सकते हो प्लस हीट, तो आपके पास जो नाइट्राइल्स होंगे मेरे बच्चों, नाइट्राइल्स CN, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड में। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि नाइट्राइल्स कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। वो कैसे हुए, वो आपने हाइड्रोलिसिस उसकी की है। ठीक हो गया। सो यहाँ पे अब हमने स्टेप नंबर 1 देखना है कि स्टेप नंबर 1 में वो कह रहे हैं कि ड्रॉ द सर्कल्स अराउंड एनी कायरल कार्बन एटम इन द अबव फॉर्मूला, इसको हम बाद में देखते हैं। सजेस्ट द स्ट्रक्चर्स ऑफ कंपाउंड H एंड G एंड ड्रॉ देम इन बॉक्सेस अबव। हमने स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर दिए। उसके बाद वो कह रहे हैं सजेस्ट द रीजेंट्स एंड कंडीशंस। सो स्टेप नंबर 1 में अगर हम देखें तो आपके पास जो रीजेंट था दैट इज़ CH3, CH, CH2, Cl एंड AlCl3 आप यूज़ करोगे प्लस हीट करोगे। नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 में आपने क्या किया, एसाइलेशन की। एसाइलेशन के लिए आपने क्या यूज़ किया, आपने CH3CO एसाइल क्लोराइड, इथानॉल क्लोराइड आपने यूज़ किया। ठीक है, सो CH3 COCl प्लस AlCl3 प्लस हीट। नेक्स्ट पार्ट में आपने HCN और NaCN यूज़ किया, HCN और NaCN हमने यूज़ किया। ओके, उसके बाद यहाँ पे हमने नेक्स्ट स्टेप के अंदर स्टेप नंबर 4 में डिहाइड्रेशन की है। सो डिहाइड्रेशन के लिए आप क्या यूज़ करोगे बच्चों, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड प्लस हीट। एंड देन स्टेप नंबर 5 में, स्टेप नंबर 5 में आपने हाइड्रोलिसिस की, नाइट्राइल्स की आपने हाइड्रोलिसिस की है।
स्टेप नंबर 5 में। सो आप क्या यूज़ करोगे, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड प्लस आप हीट करोगे, और यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी यूज़ कर सकते हो। और स्टेप नंबर 6 हमने देखा नहीं। स्टेप नंबर 6 में आपके पास डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया सिंगल बॉन्ड में। इसका मतलब ये है कि देखें यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कार्बन का डबल बॉन्ड है और आपने इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है तो आप हाइड्रोजन ऐड करोगे, सो ये एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ यू कैन सी कि आपके पास ये किस में कन्वर्ट हो गया, एल्केन में। सो दिस इज़ हाइड्रोजिनेशन। आपने इस डबल बॉन्ड को कन्वर्ट कर दिया किस में, सिंगल बॉन्ड में। ओके, सो डबल बॉन्ड को आपने सिंगल बॉन्ड में कैसे कन्वर्ट कर दिया, बाय हाइड्रोजिनेशन और बाय रिडक्शन मेथड। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हाइड्रोजिनेशन। स्टेप नंबर 6 में हमने क्या किया, स्टेप नंबर 6 में हमने रीजन क्या यूज़ किया, हाइड्रोजन, और हमने निकल यूज़ किया, प्लस आप हीट लिखोगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ स्टेप नंबर 1 एंड टाइप ऑफ रिएक्शन फॉर स्टेप नंबर 6। सो स्टेप नंबर 1 में जो रिएक्शन मैकेनिज्म था दैट इज़ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और स्टेप नंबर 6 में अगर आप देखो तो स्टेप नंबर 6 में आपने रिडक्शन की है। आप यहाँ पे टाइप ऑफ रिएक्शन में रिडक्शन भी लिख सकते हो, ओके मेरे बच्चों, गेन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। और आप यहाँ पे हाइड्रोजिनेशन भी लिख सकते हो, हाइड्रोजिनेशन भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, सो ये मेरे बच्चों बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन था रिलेटेड टू ऑर्गेनिक सिंथेसिस। शॉर्ट वीडियो के लिए मैंने ट्राई किया कि आप बोर भी ना हो, जल्दी से इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लो। अगर आपको कोई क्वेश्चन है आप यहाँ पे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।